बज रहा है रात का घड़ी में। और ये देखो, ये कोलिंग लिखा हुआ है। अच्छा, आपको याद है क्या, इसके पहले आपने दो वीडियो देखे होंगे मेरे, इसी कोलिंग के आसपास के गांव के थे, छिंदगुर और मुंडागढ़ के। छिंदगुर का एक युवा जिससे हमने बात की थी, जो गोवा में रहता था, वोट देने आया था। वोट इसलिए देने आया था कि शायद अगर वोट देगा तो कुछ बदल जाएगा। वजह ये थी कि नक्सली उनको उनके घर से उठा के ले जाते थे और संगठन में जोड़ने के लिए दबाव वबाव डालते थे, मतलब संगठन में जुड़ जाओ, नक्सली बन जाओ, कैसी भी करके ना। फिर मुंडागढ़ की वीडियो आपने देखी होगी, जहाँ पे वोट देने के कारण गांव के पटेल को नक्सलियों ने बंदूक के बट से मारा था, उसका सर फट गया था। दोनों वीडियो अगर आपको याद हो और ना हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। खैर, रात 11 बजे अपन कोलिंग में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज वो जो वोट दिया था युवा ना, तो शायद बदल रहा है, मतलब लग रहा है कि कुछ बदल तो रहा है यार। कारण ये है कि मेरे साथ में अभी दो लोग खड़े हुए हैं, मैं इनका परिचय कराऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। 11 बजे रात को कोलिंग जैसा इलाका, जहाँ पे नक्सलियों की तूती कभी बोलती थी, यहाँ के पांडु और जनपद सदस्य हैं, उनकी हत्या नक्सलियों ने की थी। मतलब कहा जा सकता था कि बस्तर में किसी समय में नक्सलियों की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन अब राजधानी बदल रही है, राजधानी में बदल रहे हैं लोग, क्योंकि अधिकारी बदल रहे हैं। हमारे साथ में बस्तर के एसपी हैं दीपक झा, रात 11 बजे ये भी कोलिंग में हैं। और बस्तर के कलेक्टर हैं रजत बंसल, ये भी कोलिंग में हैं। तो ये आप सोचिए कि 11 बजे रात को अगर कोई एसपी और कलेक्टर कोलिंग जैसे इलाके में आता है, यहाँ रुकता है, तो कोलिंग क्या वाकई में नहीं बदल गया? बदल रहा है। तो और क्या तस्वीर बदलने की, इस पे भी हम बात करते हैं। दीपक झा साहब से बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि पहले कैसा आप सुने थे कोलिंग, अभी कैसा दिख रहा है और कैसा बदलना चाहते हैं इसको आप? जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जब यहाँ पर कैंप नहीं था तो किस प्रकार से ये यहाँ पे नक्सलियों की तुति बोलती थी, उनकी आमद रफ़त यहाँ बराबर बनी रहती थी। और यहाँ पे रात को जो माहौल आज आपको देखने को मिल रहा है, जब हम लोग यहाँ पर हैं, रात को 11 बज रहे हैं और लोग एक तरह से जो माहौल है, काफ़ी पॉजिटिव माहौल है वो है। और पहले किस प्रकार से लोग डरे समय रहते थे, तो निश्चय ही ये जो आप बता रहे हैं वोट देने का असर है, वो कहीं ना कहीं वो लगातार विकास हो रहा है, उसी का असर है कि आप इस समय हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और काफ़ी एक अच्छे माहौल में एक यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। सर, यहीं आसपास में दो गांव आ रहे हैं, छिंदगुर है, मुंडागढ़ है। मैंने जिक्र किया था वहाँ पे कि वहाँ के युवा बाहर काम करते हैं और उनको शौक़ नहीं है बात करने का, बाहर काम करने का, सॉरी, डर है इस बात का कि कहीं नक्सलियों को उनके द्वारा उठा न ले जाया जाए। वोट देने आए थे कि बदलेगा, और वो बदलाव नज़र भी आ रहा है। लेकिन क्या अब वहाँ की स्थितियाँ और बेहतर होंगी? और जैसे चांदा मिट्टा भी है, वहाँ भी बदलने की काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल, अभी हम आज कोलिंग तक आए हैं, लगभग 3 साल हो गया यहाँ पर कैंप बने हुए। हम आगे और आगे उड़ीसा लगा हुआ है यहाँ से, और निश्चय ही मुंडागढ़ और छिंदगुर में अभी स्थिति वो नहीं है जो पहले थी, और यहाँ पे लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा कोई दबाव उनके ऊपर नहीं आएगा, इसको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। निश्चय ही आगे भी हम इस कैंप के बाद आगे भी हम आगे बढ़ेंगे और आगे भी जो क्षेत्र हैं, जो जहाँ पे विकास जहाँ तक अभी और आवश्यकता है, वहाँ भी पहुँचेंगे। तो भैया देख लो, मतलब जो वीडियो अगर इस क्षेत्र के लोग देखेंगे, उनको बता रहा हूँ कि एसपी साहब ने जिम्मेदारी ली है आपके सुरक्षा की। तो डरने की बात नहीं है, गोवा जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ जाके मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने खेत में, अपने गांव में काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन बीमारियों से दूर कैसे होंगे, विकास कैसे होगा, इस पर भी बात करते हैं। कलेक्टर साहब है हमारे साथ में। कलेक्टर साहब, कैसा लग रहा है? मतलब आप कोलिंग में हैं, मतलब मुस्कुराइए, आप कोलिंग में हैं, उस कोलिंग में पहुंच गए। कभी यहाँ पे डर हुआ करता था? बहुत अच्छा लग रहा है कोलिंग में आके, बहुत नाम सुना था। कलेक्टर होने के बाद यहाँ पर आने के कई बार प्लान बने, लेकिन नहीं आ पाए किसी न किसी कारण से। और आज यहाँ पर आके यहाँ के लोगों के साथ क्रिकेट खेल के, उनके साथ बैठ के खाना खा के, और अभी यहाँ पर रात्रि विश्राम करके कल सुबह से हम लोग दौड़ेंगे, साइकिल चलाएंगे, खेलेंगे, लोगों से बात करेंगे, जन समस्या निवारण शिविर करेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पे। एसपी साहब ने सुरक्षा की गारंटी ले ली है, तो विकास की गारंटी? विकास की गारंटी जिला प्रशासन पूरी तरह से ले रहा है, और माननीय सीएम साहब ने हमको ये निर्देश दिया है कि इस तरह के जितने संवेदनशील गांव हैं, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जाएं, समझें और ऐसे मॉडल बनाएं जो कि लोग चाहते हैं, और अपने ऊपर से थोपे हुए मॉडल ना हो, लोगों द्वारा चाहे हुए मॉडल हो। और कोलिंग में आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा संभावनाएँ हैं। चाहे वो हाट बाज़ार को एक मॉडल बनाने का हो, चाहे एजुकेशन, स्वास्थ्य, टूरिज़्म को लेकर के भी बहुत संभावनाएं हैं, स्पोर्ट्स को लेकर बहुत संभावनाएं। और यहाँ के जो युवाएं हैं जिनसे हमने बात की, कुछ युवोदय के जो हमारा प्रोग्राम है उसमें भी जुड़े हुए हैं, बहुत ही उत्साहपूर्ण लोग हैं। और निश्चित रूप से हम इस तरह का विकास मॉडल लाएंगे जो कि कोलिंग को उभार के दिखाएगा। तो सुरक्षा हो गए और विकास हो गया, और विकास तिवारी तो है ही। तो विकास तिवारी के साथ ऐसे जुड़े रहें, और कोलिंग का वो इलाका मैं आपको बार बार दिखाऊंगा
या आपको याद होगा कि मुंडागढ़ में कैसे काला झंडा जब फहराया जाता था तो वहाँ पे तिरंगा हमने आपको लहराता हुआ दिखाया था। उसके बाद फिर छिंदगुर और वहाँ की अलग अलग तस्वीर दिखाई थी और कोलेंग की बदलती तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रात 11 बजे हमारे साथ 2 अधिकारियों से आपकी बातचीत करवा रहे हैं जो इस बात की गारंटी ले रहे हैं, ग्रामीणों में भरोसा, ये विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बदलाव तो होगा।